नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और जैसा कि आपको पता है कि पूर्व में भी हमने एक वीडियो ई टोकन सिस्टम को लेकर के डाला था और जिसमें आपसे चर्चा हुई थी कि किस तरीके से आप जो है ई टोकन सिस्टम में आप जो है ऑनलाइन टोकन बुक कर पाएंगे और आसानी से खाद प्राप्त कर पाएंगे। उस प्रक्रिया में टोकन तो जो है आसानी से बुक हो पा रहे थे, लेकिन जो टोकन जनरेट होता था उसमें काफ़ी लंबा समय लग रहा था, जिससे 10 से 15 दिन का अंतराल जो है टोकन के बीच में होता था। और उस टाइम पे किसान को मान लीजिए अर्जेंट अभी ज़रूरत है, लेकिन 10 से 15 दिन बाद जब टोकन आ रहा था उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। तो इस प्रक्रिया में सुधार करते हुए अब एक नई जो है वेबसाइट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है और उस पर किसान को अब ऐसा है कि पर बीघा पे 1 कट्टा मिल रहा है और टोकन भी तुरंत जनरेट होता है। और 1 से 3 दिन का समय टोकन जनरेट करने के 1 से 3 दिन का समय जो है उनको मिलता है अपना खाद प्राप्त करने का। जैसे मान लीजिए आपने आज टोकन बुक कर लिया, तो आज से लेकर के आप 3 दिन के अंदर में जो है आप अपने जितने आपको कट्टे आपकी ज़मीन के हिसाब से बुक हुए हैं आपके, वो आप जो है आसानी से 3 दिन के अंदर आप प्राप्त कर सकते हैं, जिस रिटेलर का आपने जिस जगह पे बुक किया है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे कि किस जगह का आप रिटेलर कैसे चुनेंगे और कैसे आप बुक कर पाएंगे। आपकी ज़मीन की केवाईसी जो है फार्मर आईडी के साथ में, किसान आईडी के साथ में कितनी आपकी ज़मीन की जो है केवाईसी है। और यदि मान लीजिए आपकी संपूर्ण ज़मीन की पूरी ज़मीन जितनी आपकी 10 बीघा है मान लीजिए, और 10 बीघा की ही अगर केवाईसी नहीं है, तो आप केवाईसी के लिए कैसे अप्रूवल के लिए उसको भेज पाएंगे आप, और किस तरीके से आप टोकन बुक कर पाएंगे। तो ये सारी प्रक्रिया के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, जो भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर इसमें हो जाएंगे। तो आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से आप इसमें टोकन बुक कर पाएंगे, और ख़ास तौर पे अपने शिवपुरी ज़िले में जो है ये प्रक्रिया चल रही है। तो किस तरीके से जो है आप इसमें टोकन बुक कर पाएंगे, और जो अपने यहाँ पर शिवपुरी ज़िले में जो प्रक्रिया चल रही है इसमें ख़ास तौर पे अब जो नई जो वेबसाइट जो लेके आए, पायलट प्रोजेक्ट इसका नाम रखा गया है। तो इसके ज़रिए पायलट प्रोजेक्ट में आप जो है कैसे टोकन बुक कर पाएंगे, ये सारी प्रक्रिया हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपने गूगल क्रोम पर आ जाना है और यहाँ पर आपको लिखना है etoken.mp कृषि.org। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर ये साइट आ गई है etoken.mp कृषि.org। इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि टॉप पर सबसे पहले ही लिखा हुआ है ई टोकन लॉगिन। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज एक आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिस पर लिखा हुआ है कि आधार संख्या दर्ज करें। तो यहाँ पर आपके जो आधार नंबर है वो आप जो है आधार नंबर यहाँ पर जिससे आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, जिससे आपकी ज़मीन केवाईसी, वो आप यहाँ पर दर्ज करिए। और यहाँ पर ये जो बॉक्स बना हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिए, मैं यहाँ स्वेच्छा से, और आधार सत्यापन क्लिक करें, इस पर आप क्लिक करिए और एक OTP जनरेट होगा। तो जो आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है उस पर एक OTP आएगा। उस OTP को जो है आप यहाँ पर OTP दर्ज करें। इस बॉक्स में जो है आप OTP यहाँ पर दर्ज कर दीजिए, और OTP दर्ज करने के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि OTP सत्यापित करें। तो इस पर आप जो है ग्रीन बॉक्स में जो लिखा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक इस तरीके की आपकी प्रोफाइल, मतलब कि जो आधार की डिटेल है वो सारी यहाँ पर खुल जाएगी। और जैसा कि आप यहाँ पर ग्रीन में देख पा रहे हैं कि भू अभिलेख से आप भू अभिलेख देखें, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ग्रीन में आप देख पा रहे हैं ग्रीन बॉक्स में भू अभिलेख देखें, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये मांग रहा है कि क्या आप एग्री स्टैक से भूमि जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। तो आप इस पर ओके कर दीजिए और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद में आप देख पाएंगे कि एक आपकी प्रोफाइल जो है कुछ इस तरीके की ओपन हो जाएगी, जिसमें आपकी ज़मीन से आपकी ज़मीन की जो है केवाईसी, आपकी जो किसान आईडी है उससे जितनी भी केवाईसी ज़मीन की है वो सारे सर्वे नंबर, आपके खसरा नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और मान लीजिए कि बाकी के और भी आपके पास में खसरा नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर वो शो नहीं हो रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी केवाईसी आपकी जो किसान आईडी बनी है उससे नहीं है। तो आगे वीडियो में हम समझेंगे इसमें कि किस तरीके से आप उनको भी यहाँ पे ऐड कर पाएंगे, और अप्रूवल के लिए आपको पहले उन्हें भेजना होगा। तो किस तरीके से आप वो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि किस तरीके से
आप यहाँ पर टोकन बुक कर पाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं बॉक्स में, ये 006 यहाँ पे बनी हुई है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करें, यानी कि आपके 4 अंक मोबाइल के पीछे वाले यहाँ पर लिखे हुए हैं और जो 6 अंक है मोबाइल के जो आपके आधार से लिंक है वो यहाँ पर दर्ज करने की वो बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मोबाइल आपका आधार से लिंक है उसको आप यहाँ पर उसके 6 अंक जो हैं वो आप यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। और जैसे ही आप यहाँ पर अपने मोबाइल के 6 अंक दर्ज करेंगे तो दर्ज किए गए मोबाइल नंबर की यहाँ पर पुष्टि करें, ये ग्रीन में जो लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। और उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा, तो उस OTP को आप यहाँ पर OTP दर्ज करें, इस बॉक्स में OTP दर्ज करें और OTP की पुष्टि करें, इस पर क्लिक करें। उसके बाद में जो है कुछ इस तरीके की एक पूरी प्रोफाइल जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। और जैसा कि आप नीचे यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि घोषणा कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी है वो पूर्णतः सही है। और इसके लिए जो है आप ये घोषणा के नीचे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक जो डॉट डॉट ब्लैक कलर में देख रहे हैं उस बिंदु को आप ऑन करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगी। और फिर यहाँ पर पुष्टि करें एवं जमा करें, इस पर आप क्लिक करिए। उसके बाद में लिखा आएगा कि आप अपनी क्या प्रोफाइल को लॉक करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको ओके कर दीजिए। और उसके बाद में इस तरीके से आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी, मतलब कि खाद की गणना के लिए आपकी जो ज़मीन के हिसाब से जो है एक प्रोफाइल बन के तैयार हो गई है। और अब इसके हिसाब से आपके कितने बैग बनेंगे यूरिया, DAP और आपके पोटास के, तो उन सब की यहाँ पे गणना हो जाएगी। अब गणना कैसे करेंगे और किस तरीके से ये खसरा नंबर जो है उनको हम ऐड करेंगे वो एक एक करके हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जितने भी आपके खसरे नंबर हैं उनको एक एक करके हम ऐड करेंगे और उस हिसाब से फिर अपनी खाद की जो है गणना होगी। तो एक एक करके हम आइए समझ लेते हैं कि किस तरीके से आप जो है खसरा नंबर को यहाँ पे ऐड करोगे। तो जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आ रहा है कि खसरा नंबर, ये खसरा नंबर इनमें से कोई एक खसरा नंबर आप सेलेक्ट कर लीजिए। और इसको नीचे करके थोड़ा सा हम देखते हैं, ये चारों खसरा नंबर अपने हैं। और यहाँ पे ये कोई खसरा नंबर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और फसल, यहाँ पे आपकी जो भी फसल लगी हुई है हम यहाँ पे गेहूँ ले लेते हैं। और अब इसके बाद में यहाँ पर रेड में आप देख पा रहे हैं कि कुल सिंचित भूमि ये लिखा हुआ है रेड में। तो जितनी आपकी खसरे नंबर पर ज़मीन है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो उसको सही सही आप जो है क्षेत्रफल हेक्टेयर में इस जगह पे आपको भरना है। तो आप इसको थोड़ा से नीचे स्क्रॉल करें और देख लें कि ज़मीन सही है क्या। तो यहाँ पे फिर आप इसको जो है अपने इस जो क्षेत्रफल हेक्टेयर में, तो इसमें जो है आप इसको जो है भर दें 0.330, तो हेक्टेयर में आप इसको भर दीजिए और ओके कर दीजिए कि आप जानकारी जोड़ना चाहते हैं तो इसको ओके कर दीजिए। एक खसरा नंबर हमारा यहाँ पर जुड़ गया है। अब एक एक करके इसी तरीके से हम सारे जो चारों अपने खसरा नंबर है उसको हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो आइए एक एक करके हम खसरा नंबर को सबको जोड़ लेते हैं। और तो इसी तरीके से एक एक करके हमने अपने चारों खसरा नंबर जो थे वो यहाँ पर जोड़ लिए हैं। और अब इस तरीके से हमारे चारों खसरा नंबर जैसे मैंने आपको बताया था इसी तरीके से आप जोड़ लीजिए। चारों हमने यहाँ पे जोड़ लिए हैं। अब जोड़ने के बाद में जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर लिखा है कि उर्वरक विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे तीनों उर्वरकों का आपको एक एक करके चयन करना पड़ेगा, तीनों यानी कि अपने को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास। तो यहाँ पे फॉस्फोरस के लिए हम क्या करेंगे, DAP का सिलेक्शन कर लेंगे। जैसे हमको यहाँ पे DAP चाहिए तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना DAP चुनूँगा फर्स्ट वाले में। और दूसरे विकल्प में यूरिया का सिलेक्शन करेंगे हम यहाँ पे। और तीसरा विकल्प MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटास के लिए इसका चयन करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि उर्वरक की गणना ग्रीन बॉक्स में, तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख पाओगे कि जितनी आपकी ज़मीन थी उसके हिसाब से यहाँ पर फर्टिलाइज़र का जो है बैग जो है वो दिखाई दे रहे हैं आपको। जितनी आपकी ज़मीन थी कि DAP के कितने कट्टे आपके बन के आ रहे हैं, यूरिया के कितने मिलेंगे और पोटास के आपको कितने कट्टा मिलेंगे, तो उस हिसाब से ये सारी जानकारी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। और उसके बाद में आप रिटेलर चुनें, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं करेरा और शिवपुरी, ये मार्कफेड इन दोनों का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन जो आपके पास में पड़े जहाँ से आप खाद आसानी से ला सकें उस पर आप क्लिक कर लें। और जैसे कि मैं यहाँ पर रिटेलर पर जैसे क्लिक कर रहे हैं अपन, एक आपने ये देखा है कि MOP या यूरिया, जैसे मैंने अभी थोड़े मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ और ये जैसे मैं रिटेलर के लिए
मैंने जैसे फर्स्ट वाले के लिए चुना इस पर डीएपी के लिए, तो इसमें करेरा दिख रहा है और सिपरी। तो मैं अपनी जो पास में पड़ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे पास में पड़ेगा सिपरी, तो मैं सिपरी कलेक्ट चुन लेता हूँ। यहाँ पर मैं सिपरी चुन लूँगा। और दूसरा एमओपी। अब ये रिटेलर चुना मैंने, इस पर रिटेलर का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, और ये यूरिया इस पर भी रिटेलर का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर रिटेलर का ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है आपको, तो इसका सीधा मतलब ये है कि या तो इससे रिटेलर के जो यहाँ पर रिटेलर का ऑप्शन नहीं है, जितने भी रिटेलर हैं उनके स्लॉट बुक हो चुके हैं, या फिर इनके पास में खाद उपलब्ध नहीं है। ये दो कंडीशन होती हैं। उस कंडीशन में यहाँ पर रिटेलर का ऑप्शन नहीं दिखता। तो यहाँ पे जैसे रिटेलर चुन रहे हैं, मान लीजिए कि जिस तरीके से किसान जागरूक भी हो चुका है, उनको पता है कि साइट कितने बजे की खुलती है और कितने टाइम तक खुलती है। तो सुबह जैसे ही 7 बजे से ये साइट ओपन होती है और रात के 8 बजे तक ये साइट ओपन रहती है। तो उस बीच में जो है किसान जल्दी से अपने स्लॉट बुक कर लेते हैं, अपने टोकन बुक कर लेते हैं। और उसके बाद में फिर जो है ये रिटेलरों का जो है ऑप्शन यहाँ पर खुलना बंद हो जाता है, क्योंकि जो दैनिक प्रक्रिया में और जितना उर्वरक जितना खाद वो बांटते हैं, जितनी उनकी लिमिट होती है, उस हिसाब से यदि उनके स्लॉट बुक हो चुके हैं तो फिर उनका ऑप्शन दिखना बंद हो जाता है। फिर वो अगले दिन फिर से खुलता है। तो आप समय का विशेष ध्यान रखें, और जिस आप टाइम पे देखते रहें रिटेलर का जो आपके पास वाले का जैसे ही साइट पे दिखाई दे रहा है, तो आप उसको तुरंत बुक कर लें, क्योंकि स्लॉट बुक होने के बाद में फिर आपको वो दिखाई नहीं देगा। तो समय जैसे कि 7 बजे से साइट ओपन हो जाती है सुबह की, तो आप उस टाइम पे ज़्यादातर करके देखते हैं। किसान भाई भी यही बता रहे हैं कि सुबह जैसे ही हम करते हैं 7 बजे के बीच में, तो उस टाइम पर सभी रिटेलरों के ऑप्शन जो है दिखाई देती हैं, और उसके बाद में फिर जो है ऑप्शन दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके स्लॉट ज़्यादातर बुक हो चुके होते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, और इस तरीके से आप जो है रिटेलरों को चुन लें। किस तरीके से टोकन बुक होगा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं, किस तरीके से जनरेट होगा। तो यहाँ पर शिवपुरी, और थर्ड वाले में हम जो है उसमें भी शिवपुरी चुन लेते हैं, क्योंकि सेकंड वाले में तो रिटेलर का ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो इसमें भी हम जो है शिवपुरी का सिलेक्शन करेंगे। और नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि मेरे द्वारा बोई गई फसल की जानकारी अनुसार प्रदान की जाने वाली उर्वरक की मात्रा से पूर्णता में सहमत हूँ। तो उसको आप ऑन कर दें, और उसके बाद में फिर जनरेट जो आपका टोकन है उस पर आप क्लिक कर दें। तो इस तरीके से थोड़ा टाइम लेगा, और इस तरीके से आपका एक टोकन जनरेट हो जाएगा, जिसमें पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। डीएपी कट्टा, 4 कट्टा, और ये पूरी डिटेल इसमें दे रखी है। यहाँ पे इसकी जानकारी टोकन में पूरी दे रखी है कि फसल आपकी गेहूँ है, रबी सीजन है, और कहाँ से आपको उठाना है। यहाँ पे शिवपुरी का वो दे रखा है। तो इस तरीके से आप ये पूरी जानकारी इस टोकन में देख सकते हैं। और बाकी की तो इसमें ये जैसे लिखा हुआ है प्रिंट पर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके की आप एक टोकन पूरा प्राप्त हो जाएगा आपके पास में। और इस टोकन को जो है आप इस टोकन के ज़रिए 3 दिन के अंदर जो है आप खाद ला सकते हैं। जैसे आज आपने बुक कर लिया है, तो आज, कल और परसों ये 3 दिन आपके पास में, 3 दिन के अंदर आप जो है खाद आसानी से इस टोकन को आप जहाँ से आपने बुक किया है जिस जगह का, वहाँ से आप आसानी से खाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपना टोकन बुक कर लें। और अब हम समझ लेते हैं कि यदि आपकी ज़मीन की केवाईसी नहीं है तो वो आप किस तरीके से करेंगे, या अप्रूवल के लिए उसे कैसे भेजेंगे। कुछ ज़मीन आपकी इसमें दिखाई दे रही है और कुछ नहीं दिखाई दे रही है, तो उसका आप कैसे क्या निराकरण करेंगे वो हम आगे इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक किसान की नई प्रोफाइल जो है खोल ली है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही कम जो उनका रकबा है, और जो उनकी किसान आईडी से जो ज़मीन की जो सर्वे नंबर की केवाईसी है वो एक छोटे रकबे की है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि 0.430 हेक्टेयर में ये उनका सर्वे नंबर जुड़ा हुआ है, लेकिन उनके पास में और भी ज़मीन है। तो अब यहाँ पर समझेंगे कि किस तरीके से जो और सर्वे नंबर है वो आप इसमें जोड़ पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है, और ये लाल बॉक्स जो बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ट्रस्ट पट्टा अन्य किसानों का पंजीयन, तो सबसे पहले तो आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि भूमि का विवरण जोड़ें। तो आइए एक एक करके हमारे जो खसरा नंबर हैं जिनकी केवाईसी फार्मर आईडी से नहीं है उनको जोड़ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुल भूमि हेक्टेयर में 4 हेक्टेयर है मेरे पास में, जो खसरे नंबर पे, तो उसको लिख देता हूँ। और टोटल संचित है ये,
तो उसको यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। 4 हेक्टेयर और 4 हेक्टेयर सिंचित है। अब खसरा नंबर डालना है, तो खसरा नंबर ये 4 हेक्टेयर वाला कौन सा खसरा नंबर है, तो वो खसरा नंबर मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ अपना। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कि भूमि का प्रकार, तो भूमि के प्रकार पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन खुलेंगे कि एक पट्टा, राजस्व पट्टा, सिकमी किसान, जिनके पास किसान की रजिस्ट्री नहीं है वो, मंदिर या ट्रस्ट की ज़मीन। तो यहाँ पर राजस्व पट्टा हमारे पास में, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। और सिकमी किसान क्या होता है, सिकमी किसान उसे बोलते हैं जैसे कि मान लीजिए आपके पास में आपकी ज़मीन किसी ने किराए पे ले रखी है, तो वो सिकमी किसान होता है। राज्य यहाँ पर आप मध्य प्रदेश चुन लेंगे, और ज़िला जो आपका है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अपना शिवपुरी ज़िला है, तो शिवपुरी ज़िला में यहाँ पे आप नीचे देखेंगे सबसे नीचे, तो अपने शिवपुरी ज़िला का नाम यहाँ पर है, तो ये शिवपुरी ज़िला अपना, ये यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में विकास खंड, तो विकास खंड में अपना कोलारस, तो उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। और ग्राम, तो यहाँ पर सीक्वेंस वाइज जैसे ए फिर बी सी, इस तरीके से अपने गांव के नाम जो है यहाँ पे दे रखें। तो जो भी आपका गांव का नाम है वो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके और अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमारे गांव का नाम जैसे कि ये रहा, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद में आपका जो है अनुविभाग, आपका जो एसडीएम ऑफिस लगता है, तो हमारा एसडीएम ऑफिस जैसे कि कोलारस, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो भी लगता है शिवपुरी, पौरी, करेरा, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। और उसके बाद में नीचे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है भूमि जोड़ें, तो इस पर आप क्लिक कर दें। और जैसे ही आप ये राइट कॉर्नर में जो आप देख पा रहे हैं नीचे, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऊपर डेस्कटॉप पर जैसे लिखा आया है कि भूमि विवरण सफलतापूर्वक सबमिट किया गया, और आपका जो है एक सर्वे नंबर यहाँ पे जुड़ चुका है। ऐसे ही करके आप एक एक करके इसी तरीके से, और भी आपके जो सर्वे नंबर है जिनकी केवाईसी नहीं है, एक एक करके आप सभी को इसी तरीके से जोड़ लीजिए। उन सबका विवरण यहाँ पे नीचे आता जाएगा। जैसे हमारा यहाँ पे आ गया है 4 हेक्टेयर था, और उसका सर्वे नंबर और ये सारी जानकारी आ गई है। अब आपका ये जो सर्वे नंबर जुड़ चुका है, तो इसको आप जैसे ही बाएं थोड़ा सा खिसकाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एसडीएम ऑफिस, तो इस पर आप जो है क्लिक करें, राइट क्लिक कर दें उस पर। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ग्रीन बॉक्स में आप देख पा रहे हैं कि अनुमोदन के लिए अग्रेसित करें, इस पर आप क्लिक करें। उसके बाद में लिखा आएगा कि क्या आप वाकई इस भूमि विवरण को अनुमोदन के लिए अग्रेसित करना चाहते हैं, तो इस पर आप ओके कर दें। उसके बाद में ऊपर आप देख पा रहे हैं लिखा है भूमि विवरण सफलतापूर्वक अनुमोदन के लिए अग्रेसित किया गया है, और इस तरीके का एक ओपन हो जाएगा आपके सामने। और जैसे ही आप इसको साइड में स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्रूवल पेंडिंग, और अब इसके अप्रूव होने में 1 से 2 दिन का समय रहता है। तो उसके बाद में फिर आप दोबारा से प्रयास करें टोकन बुक करने का, और जब आपकी सारी ज़मीन, सारे सर्वे नंबर अप्रूव हो जाएं, तो उसके बाद में फिर आप एक साथ टोकन बुक कर लें और एक साथ अपना खाद प्राप्त कर लें। तो इस तरीके से आप जो है खाद प्राप्त कर लेंगे, और आसानी से आप जिस तरीके से बताया आपके सारे खसरे नंबर आप जोड़ लें। और 1-2 दिन बाद में फिर जब आपके ये खसरा नंबर जब अप्रूव हो जाएं, तो उसके बाद में आप फिर 2 दिन बाद फिर से आप प्रयास करें टोकन बुक करने का। और यदि आपको डायरेक्ट टोकन गूगल से जाके बुक करना नहीं आ रहा है, साइट आपको समझ में नहीं आ रही, तो इसकी लिंक भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जाके आप चेक कर लें। और उस लिंक से डायरेक्ट भी आप जो है जा करके साइट खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी, और उसके बाद में जो है आप टोकन बुक कर सकते हैं। पहले इस वीडियो से आप देख लें, समझ लें, आसानी से आप बुक कर पाएंगे। और बाकी का यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, जानकारी आपको समझ में आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन किसान मित्रों को, किसान भाइयों को टोकन बुक करना नहीं आ रहा है, उनके साथ में इस वीडियो को साझा करें। और अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। इसमें जो भी विभागीय योजनाएं होती हैं उनसे संबंधित वीडियो और कृषि से संबंधित वीडियो समय समय पर हम डालते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने किसान मित्रों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद किसान साथियों।